हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं राहुल रावत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में। तो गाइस, अभी तक हमने यहां पे उत्तराखंड के जो जिला दर्शन सीरीज है वो शुरू कर दी है। साथ ही में यहां पे अब हम जीएस की तरफ भी बढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कल भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ा दिया है। इसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड एक एमसीक्यू टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखते हैं इस टेस्ट में आप कितने नंबर ला पाते हैं। और ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आने वाले एग्ज़ामों में, सभी एग्ज़ामों में, चाहे वो आप यूके ट्रिपल एससी या यूके पीसीएस, इसके अलावा कोई एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान आपकी पढ़ाई में ये रखेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का अपना ये एमसीक्यूज़ टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, ये है भारत पर सफलतम आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम अरब शासक कौन था। तो इसका आपको आंसर देना है कि भारत पर सफलतम आक्रमण सबसे पहले किस अरब शासक ने किया था। तो ऑलरेडी मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे और ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में आपका मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा ऑप्शन में आपके पास उबैदुल्ला है, मोहम्मद गजनी है और महमूद गजनी है और मोहम्मद गौरी है। तो उबैदुल्ला तो प्रथम अरब शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इसके अलावा मोहम्मद गजनी में प्रथम तुर्क थे। तो ये ध्यान रखिएगा आप, मोहम्मद बिन कासिम ऐसे अरब के शासक थे जिन्होंने भारत पर सबसे पहले सफलतम आक्रमण किया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, भारत पर अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जयपाल, दाहिर, इसके अलावा भीम या मूलराज। तो आपको आंसर देना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये होगा दाहिर। जिस समय अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय सिंध प्रांत में दाहिर का शासन था। तो इसका जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी दाहिर इसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3 है, महमूद गजनी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ। तो गाइज़, ये मैंने आपको जो अपना ये जो टेस्ट दिया है, इस टेस्ट में ये क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है, क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर आपको कराया था तो उस टाइम पे यहाँ पे मैंने बताया नहीं था, आपको चैप्टर के अंदर बताया नहीं था। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपके पास रखा है। तो जो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1000 ईस्वी में, इसके अलावा 998, 997 और 1001 ईस्वी में। तो गाइस, जो इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, 1000 ईस्वी में। और ये जो युद्ध किया था महमूद गजनी ने, ये इनका हुआ था पेशावर में। जो पेशावर कांड आपको पता होगा, काफ़ी चर्चित कांड है। तो पेशावर में ही इनका पहला आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में। और 1000 से 1025 तक इन्होंने लगातार 17 बार, आपको पता होगा, कि भारत की धरती पर हमले किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी के किस आक्रमण को मूर्तिवाद के विरुद्ध सफलतम माना जाता है। तो मूर्तिवाद के विरुद्ध इन्होंने काफ़ी आक्रमण अपने किए हैं और ये जो मुख्य रूप से अपना धर्म का जो प्रचार था वो करते थे, और इसके अलावा जो भी यहाँ से धन संपदा होती थी वो लूट के ले जाते थे। तो इसी बेस पे आपको ये क्वेश्चन बना के दिया है। तो जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ये देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 1008, दूसरा है 1025, 1001 और 1027। तो ये मैंने आपको फिर से वहाँ पे कवर नहीं कराया था, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1008 का। और ये जो इनका युद्ध हुआ था ये हुआ था नागरकोट। इसको जाना जाता है नागरकोट के युद्ध के नाम से। ध्यान रखिएगा, नागरकोट का ये युद्ध था, ये नगरकोट भी इसे कहा जाता है। नगरकोट का युद्ध था जो कि मूर्तिवाद के विरुद्ध एक सफलतम इनका आक्रमण था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित साहित्यकारों में से कौन सा इतिहासकार महमूद गजनी के साथ भारत नहीं आया। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और आमिर खुसरो। तो ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था पहले। तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जो थे ये बलबन के दरबार में आए थे
जिन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है। बाकी जो ऊपर के 3 हैं अल-बरूनी, फिरदौसी, फारूकी, और इसके अलावा एक उत्बी थे जो कि महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस मुस्लिम शासक की मुद्राओं पर माँ लक्ष्मी की आकृति का अंकन होता था? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादातर जो अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं प्रशासन की भूमिका, इसके अलावा जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उन्हीं से रिलेटेड आते हैं। हिस्ट्री का आप जो भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे प्रीवियस एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको ध्यान रखना ही है। तो किस मुस्लिम शासक की मुद्राओं पर माँ लक्ष्मी की आकृति का अंकन होता था? ऑप्शन है आपके सामने मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, और इसके अलावा इल्तुतमिश। तो गाइज़ इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन ए। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में कराया है पहले भी, तो आप वहाँ पे जाके भी इसको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चांदवार का युद्ध कब हुआ था? इसको चंदावार या फिर चांदवार, एक बार आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा इसका सही से, जो हो सकता है। जहाँ जो मुझे लगता है वो चांदवार वहाँ पे होना चाहिए था करेक्ट। कई बार इसको चंदावार के नाम से भी जाना जाता है, तो एक बार देखिएगा चंदावार है या फिर चांदवार है, यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इसके ऑप्शन है आपके सामने 1191, 1191, 1175 और 1194। तो जो गाइस 1191 ये तो प्रथम तराइन का युद्ध था। इसके अलावा जो द्वितीय हुआ था ये 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी 1175 ये मुल्तान के विरुद्ध इन्होंने अपना आक्रमण किया था। पहला हमला था मोहम्मद गौरी का भारत में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इस हिसाब से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1194। तो ध्यान रखिएगा 1194 में चंदावर का जो युद्ध था ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इससे पहले तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने साथ दिया था मोहम्मद गौरी का, और फिर बाद में मोहम्मद गौरी ने उनको भी यहाँ पे पराजय किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन पुस्तकों में से उत्बी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो नीचे आपको बुक के नाम दिए हैं, ये भी मैंने कवर कराया। तो ऑप्शन ए है आपका किताब उल हिंद, तहकी ए हिंद, सहनामा, और जो ऑप्शन डी है किताब उल यामिन। तो इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। किताब उल हिंद और तहकी ए हिंद दोनों एक ही पुस्तक हैं जिनको अल-बरूनी ने लिखा था। इसके अलावा शाहनामा है, शाहनामा फिरदौसी की रचना है। किताब उल यामिन इसका जो ऑप्शन डी है उत्बी की पुस्तक, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी किताब उल यामिन जो है कि उत्बी के द्वारा लिखी गई है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 कहता है, मोहम्मद गौरी की किस दास ने, मोहम्मद गौरी के, क्षमा चाहूँगा यहाँ पर के होना चाहिए था, मोहम्मद गौरी के किस दास ने विक्रमशिला व नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो ये ऑप्शन है आपके सामने बख्तियार काकी, बख्तियार खिलजी, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बख्तियार काकी तो एक सूफ़ी संत हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बख्तियार खिलजी उनके दास थे, कुबाचा भी उनके दास थे, गुलाम यहाँ पे कहेंगे, गुलाम ज़्यादा प्रॉपर वर्ड रहेगा। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक भी उनके गुलाम थे, साथ में एक यलदोज नाम के भी गुलाम उनके थे। तो जो बख्तियार खिलजी थे इनके माध्यम से, बख्तियार खिलजी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है आज की इस टेस्ट सीरीज का। मोहम्मद गौरी के सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे आपके लिए ये क्वेश्चन है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है आपके सामने पृथ्वीराज तृतीय, भीम प्रथम, जयपाल और जयचंद। तो ध्यान रखना है, सोमनाथ का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय गुजरात के जो शासक थे वो थे भीम प्रथम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भीम प्रथम। तो गाइज़ ये था हमारा आज का कंप्लीट इसका मॉक टेस्ट हिस्ट्री का, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये आगामी एग्ज़ामों में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो गाइज़ इसी के साथ आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, फॉलो अपना जो बेल आइकन है वो प्रेस करें, ताकि जो मैं डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल जाए। तो ज़्यादा आज का ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।